हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो होप सो सभी अपने घरों पे बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अवर चैनल अद्वैत एजुकेशन। इस चैनल पे सभी का स्वागत है। मैं पारस सोनी आप लोग के सामने ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूं और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आप अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो में मैंने बात किया हुआ है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप उसमें ये देखे होंगे कि सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कितनी काम की चीज है। अगर आपको पता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम मतलब बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से, सरल तरीके से, बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को आप लोग देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना लेट किए, बिना वेट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके की फीलिंग लेते हैं मैथ्स के लिए। ठीक, चलो। तो यहां बात करने वाला हूं मैं थ्योरम ट्रायंगल पे बेस्ड। ठीक, इस थ्योरम का मैंने नंबर दिया हुआ है थ्योरम नंबर 02। ठीक, 02। अब इस थ्योरम का मैं नाम लिख देता हूं यहां पे। इस थ्योरम का नाम मैं यहां पे लिखने वाला हूं एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सर बड़ा सा नाम है सर, बहुत टफ है क्या? अरे बहुत इजी, आप देखना अभी कितना इजी आपको देखने में पता चलेगा। क्या लिख रहा हूं मैं इसको? बहिष्कोण आंतरिक कोण, ये बहिष्कोण आंतरिक कोण बाइसेक्टर थ्योरम। अब सर ये बाइसेक्टर क्या होता है ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। ठीक, नेक्स्ट मैं यहां पे देख रहा हूं इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देख लो इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। The angle between internal bisector of a base angle and external bisector of the other base angle is half of the remaining vertex angle। सर कुछ समझ में नहीं आया, सर कुछ समझ में नहीं आया, सर बहुत टफ लग रहा है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम है यहाँ पे। सर कुछ समझ में नहीं आया सर। आपने सर स्टेटमेंट दिखा के हमको घबराई दिया। अब आपको मैं इसको फिगर से बताता हूँ, चुटकियों में समझ जाओगे आप, बहुत आसान है। एक बार इसका हिंदी में क्या लिखा है देखो तो। एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब ये क्या है एक्चुअल में? ये समद्विभाजक जो है ये बाइसेक्टर को शो कर रहे हैं। समद्विभाजक, ये बाइसेक्टर, और ये हो गया मेरे पास थ्योरम मतलब प्रमेय। तो इस तरीके से मैंने पूरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी चीज आपको रटना नहीं है। ठीक, एक काम करो सर, आप ये स्टेटमेंट को हटा ही दो, पहले इसको पढ़ तो लो यार क्या लिखा हुआ है। एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण शेष शीर्ष कोण का आधा होता है। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, ना हिंदी में ना इंग्लिश में समझ में आया। सर एक काम करो, आप इसको हटा दो सर, बहुत डर लग रहा है अपने को। चलो मैं हटा देता हूँ ये थैंक यू बोल के। अरे नहीं यार, पढ़ते हैं ना मजा आएगा। चलो इसको पढ़ते हैं बेहतरीन टाइप से। देखो मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना आप लोग। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट। इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूं, नामकरण करना बहुत जरूरी है, ए बी सी। ये हो गया अपने पास, है ना। जब आप किसी ट्रायंगल को देखते हो तो इसमें एक वर्ड यूज हुआ है समद्विभाजक या फिर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है पहले उसको समझ तो लो आप लोग। क्या बोल रहा हूं मैं? समद्विभाजक, बड़े खतरनाक नाम होते हैं हिंदी में, समद्विभाजक, या इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हो, ये तो आपने लिया ट्रायंगल, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एंगल फॉर्म करना चाह रहा हूँ। एंगल फॉर्म कैसे होता है सर? दो लाइन का इंटरसेक्शन जो है एंगल फॉर्म करके आपको देता है ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि मुझे इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जो उस एंगल को दो भाग में बांट देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, वो भी बराबर भागों में बांटेगा, है ना, या फिर इक्वली उसको डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन बनाया, ये लाइन, ये दिस वन देखो बहुत मस्त दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। और इस लाइन को मैं बोल रहा हूं कि ये जो एंगल दिख रहा है और ये जो एंगल है, मतलब एंगल, इसको सी ले लो, ए ओ सी,
और एंगल BOC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप फिगर वाइज देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है सर, AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। तो एंगल AOB ये कितना हो गया सर, ये x है और ये भी x है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू AOB, ठीक। और इसको अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूं, इसको आगे प्रोसीड करने में मैं इसको क्या लिख सकता हूं सर, x जो होगा वो एंगल AOB का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये देख लो आप, आधा हो जाएगा। सर आधा होने का मतलब यही तो है बाइसेक्ट, ये दोनों एंगल को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये x और ये x, ठीक है। दोनों को मैंने यहाँ पे चलो x ले लिया, तो ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो गए यहाँ पे, है ना, बराबर वो भी दोनों x हो जाएंगे, ये x तो ये भी x। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जो OC है, OC जो एक्चुअल में है, OC इज एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक। तो OC जो है, OC समद्विभाजक है, समद्विभाजक है एंगल AOB के, मैं ऐसा लिख सकता हूं। इतनी आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप ये समझ गए तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये थ्योरम आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस आ रहा हूं मैं इस जगह पे, थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 का नाम मैंने आपको लिख दिया था, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका मैंने नाम दिया यहाँ पे, ठीक। बोले सर फिर से स्टेटमेंट आ गया सर, बहुत डर लग रहा है। अरे अब कोई डर नहीं लगेगा, आप देखो तो एक बार, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम दिया मैंने A, B और ये C, ठीक। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ था कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, इस वर्टेक्स में जो ये BC है इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे कुछ एंगल फॉर्म होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे सर, एक्सटीरियर एंगल। कौन है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, एंगल AC, इसको नाम दिए चलिए D, ठीक है, बढ़िया हो गया क्या। बोले सर इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन दिख रहे हैं आपको, इंटीरियर एंगल ये आपको दिख रहा है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये सब क्या हो गए इसके इंटीरियर एंगल्स। इतनी आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि जो ट्रायंगल मेरे पास है, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, पहले उसको आप लिख लो, ट्रायंगल ABC, ठीक। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि सर तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम है, एंगल A, एंगल B और एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको लिख लिया बेहतरीन तरीके से। उसके बाद ये दोनों को मैंने क्या बोला सर, ये दो वर्टेक्स हैं, समझ लो ये मेरे पास बेस है, इस ट्रायंगल का ये बेस है ना, बेस। इस बेस में दो वर्टेक्स दिख रहे हैं B और C, ठीक। आपको दिख रहा है कि सर C पे जो बेस है, ये जो बेस है BC जो बेस है, उसमें C वर्टेक्स पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसका मैं एक बाइसेक्टर तैयार कर रहा हूं। ये देखो मैं इसका क्या तैयार कर रहा हूं, मैं इसका बाइसेक्टर तैयार कर रहा हूं। क्लियर है अपने को यहाँ पे, ठीक। उसके बाद जो B पे मेरे पास, मैं BC को प्रोड्यूस किया हूं, मैंने BC को बेस माना है ना। C पे मैंने बाइसेक्टर तैयार किया, जैसे ही बाइसेक्टर तैयार करूंगा तो ये x और ये भी x हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद मैं एक और कलर यूज कर रहा हूं, मैंने जो बेस देखा उसमें B भी एक वर्टेक्स है, और B का अगर मैं बाइसेक्टर तैयार कर रहा हूं, ये देखो ये बाइसेक्टर तैयार किया, मतलब लेट सपोज ये y, तो ये भी मेरे पास y हो जाएगा। डिफरेंट कलर से आपको बता रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया कि बेस के दोनों वर्टेक्स में एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर तैयार किया और इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर तैयार किया, ठीक। ये लेट सपोज इसका मैं चलो नाम दे देता हूं, इसका नाम मेरे पास E है, ठीक। ये अपने पास तैयार हो गया, ओके। तो दोनों के बाइसेक्टर जो है आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे कुछ एंगल बना रहे हैं साथ में, ठीक है। इस एंगल को मैं नाम क्या दूंगा सर, एंगल
ई सी, फिर मैं इस एंगल को नाम क्या दूंगा सर, बी ए सी। ये हो गया बी ई सी और ये बी ए सी। तो मैं इस पे कमेंट करने वाला हूं, ये बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो इसका आप नाम दे देंगे। अगर मैं इस फिगर को डिफाइन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि सर जो बीई है इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, ऑफ एंगल ए बी सी, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना ये। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख लो, एंगल बी, ठीक। उसी तरीके से आपने लिखा सीई इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या, एंगल ए सी डी। ये आपको समझ में आ गया फिगर से, आपको देखो प्रूफ करके पूरा बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को लिखता हूं तो मैं कितना लिखूंगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया सर, ये 2x हो गया। मस्त है क्या सर, एकदम बेहतरीन है सर यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल को देखता हूं, ट्रायंगल ए बी सी में, तो मुझे क्या दिख रहा है सर, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू प्लस 2y, ये 2y प्लस 180 डिग्री माइनस 2x, ये कितने के बराबर हो जाएगा यार, ये हो जाएगा बराबर 180 डिग्री के। समझ में आ रही की बात अपने को, किसके, 180 डिग्री के। ये 180 डिग्री कैंसिल होगा यहाँ से, तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, या इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास आ गया, यहां तक चीज समझ में आ रही है। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, मैं सेम चीज परफॉर्म करने वाला हूं, मैं सेम चीज यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं। ये आपको क्लियर विजिबल हो रहा है, ठीक है, विजिबल है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं सेम चीज यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं, किस ट्रायंगल में सर, ट्रायंगल बी ई सी के लिए, ठीक है। ये मेरे पास ट्रायंगल है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई सी प्लस ये वाला पार्ट, ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये वाला एंगल, ये एंगल दिस वन, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2x, और ये प्लस x, तो कितना हो गया सर 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एंगल बी ई सी कितना आ जा रहा है सर, x माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गई बात। एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 आपको क्या दिख रहा है, x माइनस वाई इसके इक्वल है, x माइनस वाई इसके इक्वल है, मतलब कि एंगल बी ई सी दैट इज इक्वल टू एंगल ए बी बी ए सी डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मेरे पास। ये क्या है सर, ये वो एंगल है जो इस बाइसेक्टर से बन रहे हैं, और ये वो एंगल है जो यहां पे बन रहे हैं, ठीक है ना। कौन कहां पे बन रहे हैं सर, ये बेस वाले वर्टेक्स, जहां पे जिस एंगल पे हम लोगों ने बाइसेक्टर बनाया है उसके बाकी बचा हुआ कौन है सर, ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ जो है वो होगा इस बाइसेक्टर से बने एंगल के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या, बेहतरीन टाइप से, ठीक। तो एक्चुअल में ओवरऑल हुआ क्या यहाँ पे, अगर मैंने बोला कि मेरे पास ये लेट सपोज ये थीटा है, ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं एंगल जो बी ए सी होगा या एंगल जो ए होगा वो हो जाएगा 2 थीटा। समझ में आई कि बात अपने को, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी ए सी is equal to
ट्वाइस ऑफ एंगल BEC। तो ये मैं आपको बताने चाह रहा था। अब इसको आप नोट कर लो, और इस नोट करने के बाद जब आप इस पूरे प्रूफ को देखोगे, सर आपने प्रूफ क्यों बताया, प्रूफ आता है एग्जाम में क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस थ्योरम को अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी यार। कौन करता है एग्जाम में इतनी सारी चीजें? अगर आपको थ्योरम पता है, थ्योरम आपको समझ में आ गया, आपको अप्लाई करने आ गया, तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकेंड में बनेगा, सिर्फ 1 सेकेंड में। सिर्फ कितनी खास बात है, यहां पे जो एंगल बन रहा है थीटा, और यहां पे कितना होगा 2 थीटा। बस मैं आपको यही समझा रहा था, और इसका स्टेटमेंट अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो आप। सर द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल, बेस एंगल पे क्या बन रहा है? इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर। फिर एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अदर बेस एंगल, दूसरा बेस एंगल, इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल, जो बचा हुआ वर्टेक्स था उसके हाफ के बराबर हो जाएगा ये, है ना? बहुत खूबसूरत सी चीज है यार, मजा आ गया सर। पहला स्टेटमेंट देखिए तो डर लग गया था, अब क्लियर होगा क्या बताओ? तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना क्लियर हो गया होगा तो। एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच का जो कोण है, शेष जो बचा हुआ है शीर्ष कोण का आधा होता है। सर एकदम ही घर कर गया सर, ये स्टेटमेंट आपको रटने की जरूरत है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ये तो फॉर्मेलिटी है बस आपके लिए, ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं यार, इसको ना बहुत अच्छे फॉर्म में समझ लेते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, अब मजा ही आ जाएगा। चलो मजा करते हैं यहाँ पे। और तो देखो, जिस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला था, जो मैंने थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया है, वो क्वेश्चन यही है। आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। इन ABC, ये ABC ट्राइंगल है मेरे पास, ABC द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल B, मतलब ये बाइसेक्टर हो गए यहाँ पे, मतलब ये अगर x है तो ये x हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे, बराबर डिवाइड होंगे यहाँ पे, ठीक है ना? उसके बाद लिखा है एक्सटर्नल एंगल C इंटरसेक्ट इट D, मतलब इसका भी बाइसेक्टर। ये देखो ना, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि आंतरिक कोण B और बाह्य कोण C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं। B और C के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जो समद्विभाजक हैं, वो कहां पे मिल रहे हैं? D पे मिल रहे हैं, और जब मिलेंगे तो एंगल बनाएंगे। दो लाइन आपस में मिलकर एंगल ही बनाते हैं ना, बेहतरीन टाइप से, ठीक है? तो ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक? सर कुछ कुछ लग रहा है सर, पहले फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। एंगल A फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल A कितना होगा? सर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा इजी है क्या? बहुत इजी है। अगर आप थ्योरम समझे होंगे ना, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बोलोगे। क्या बोलोगे अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको चलो थ्योरम नहीं पता है, सर अपने को दिक्कत कहां पे होती है? क्वेश्चन बना रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में पता ही नहीं होता है कि सर ये थ्योरम यहाँ पे यूज करना है क्या। ये कई बार दिक्कत हो जाता है, ये प्रैक्टिस से आपको चीजें आएंगी, मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूं यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में आपको थ्योरम जो अप्लाई करना है वो आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता, क्या क्वेश्चन नहीं बन पाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा आपसे, लेकिन थोड़ा लेंदी वे पे बनेगा, है ना? अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ABC में, ठीक, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक? तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा बॉस? ये हो जाएगा 2x। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये दोनों आंतरिक कोण जो होंगे इंटीरियर एंगल, वो इस एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होंगे यहाँ पे, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ से? सर ये टोटल एंगल मैं बोल रहा हूँ 2y, है ना? कितना हो गया? 2y। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल A जो कि मुझे फाइंड करना है 2y माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको बेहतरीन टाइप से लिख दिया, ठीक? अब सर ये कितना है? सर ये है 180 माइनस 2y, ठीक है ना? अब आप लोग खुद मुझे बताओ कि अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करता हूं, कौन सा ट्राइंगल? सर ट्राइंगल है मेरे पास DBC, ठीक? इसमें 80 डिग्री, ध्यान से देखना 80 डिग्री, ये x, ठीक है ना? ये एंगल x और ये एंगल, तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया x, ठीक?
और जब ये दोनों आएंगे, ये टोटल एंगल आएंगे दिस वन, तो 180 डिग्री माइनस 2x माइनस 2y, और ये प्लस 5 भी तो आएगा। इसका मतलब है कि ये जो वाला पार्ट, इसको मैं क्या लिखूंगा, y सिर्फ। ठीक, तो कितना हो गया ये सर, ये हो गया y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो, और एंगल ए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ट्वाइस y माइनस एक्स, तो एंगल ए 2 इंटू 80 डिग्री, और एंगल ए ये आ गया 160 डिग्री। सर आंसर आ गया मेरे पास, मैं बड़ा खुश हो गया सर। लेकिन मैं जो आंसर लाया ना, वो थोड़ा लेंदी वे से लाया। ये देख लो, आपको करने में कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट लग जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। सर आपने तो पूरा थ्योरम नहीं पता मुझे, आपको भी नहीं पता सर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं सॉल्व कर लिया ट्रायंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करके। अब थ्योरम अगर आपको पता है, क्योंकि मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया ही था, आपको थ्योरम पता है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं सबको रिमूव कर रहा हूं, इसको आप नोट कर लिए होंगे यहाँ पे। ठीक, चलो अब देखो सर, ये 80 डिग्री है, ये क्या है 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हम लोग जानते हैं कौन सा थ्योरम सर, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक, हम लोग जानते हैं कि सर जो यहाँ पे शीर्ष जो बचा हुआ रहता है, जो शीर्ष यहाँ पे, ठीक है, तो ए जो एंगल ए है वो क्या होगा, वो होगा ट्वाइस ऑफ जो बाइसेक्टर से बन रहे हैं यहाँ पे एंगल के ट्वाइस के, है ना। तो एंगल मैं लिखूंगा यहाँ पे बी डी सी। तो आपको पता है ये हो गया 2 इंटू 80 डिग्री आपको गिवन है, इसका मतलब आंसर आ गया 160 डिग्री। सर आपने खुश कर दिया सर, पूरा दिमाग में बैठ गया है थ्योरम। अब आप कभी भूलेंगे नहीं अपन इस थ्योरम को। ये देख लो कितने लाइन में आंसर लाया आप, 1 2 सर 2 लाइन में। सर इसको लिखना पड़ता क्या, अपन थ्योरम जानते तो नहीं यार, आप फिगर को देखते ही बोल देते सर 160 के अलावा ये कुछ होगा ही नहीं होगा, इसका दुगना होगा ये बस। अगर ये 160 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। मस्त है क्या, एकदम बेहतरीन है क्या थ्योरम। ठीक है, चलो आगे मूव किया जाए। यहां पे आते हैं क्वेश्चन में, क्यों क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटर्नल वाई। वाई का बाइसेक्टर कौन है सर, ये बाइसेक्टर, मतलब सर ये 50 हो जाएंगे और ये 50 हो जाएंगे, 100 है ना। ठीक, सर ये कितने हो जाएंगे सर बताइए तो, सर ये 80 हो जाएंगे। टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, बेहतरीन है क्या एकदम। ठीक, समझ गया क्या हम लोग, ये 50 और ये भी 50। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, Z जो है, मतलब एंगल Z का भी बाइसेक्टर है यहाँ पे। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा सर, ये 60 डिग्री हो जाएगा। 120 ये है स्ट्रेट एंगल से, ये 60 हो गया। सर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास 30, और ये भी हो जाएगा 30। सर सब कुछ तो लिख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई लोग। उसके बाद आप बताओ आपको फाइंड क्या करना है। सही गिवन है अपने को सब कुछ, आपको फाइंड करना है YWZ एंगल YWZ, ये आपको फाइंड करना है। YWZ कौन है, Y W और Z, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हैं सर, अपने को पता है, आप मत बताइए सर, आप कमेंट सेक्शन में अपन आंसर वो कमेंट करने वाले हैं, आंसर बताएंगे हम लोग, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल को आप देखोगे, कौन सा ट्राइंगल सर, ट्राइंगल यहाँ पे है XYZ। अब इस ट्राइंगल से आप बताओ जो एंगल X है वो कितना हो जाएगा, ये एंगल X यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये 80 है और उसके बाद ये 30 है, ये 60 हो गया। तो ये 80 और ये 60, मतलब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, एंगल X प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो एंगल X कितना आ गया सर, ये आ गया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। सर पता चल गया सर, ये 40 है सर, ये 40 है सर, अब भी निकाले सर हम लोग, डेफिनेटली 40 है। तो क्या यहाँ पे मैं उस थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, डेफिनेटली मैं अप्लाई कर सकता हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा सर? उस थ्योरम से मैं बोल सकता हूं कि जो y w z है वो होता है एंगल x का आधा, मतलब ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा सर। बिना वेट किए बिना लेट के इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन। मस्त है क्या? समझ गए क्या हम लोग बेहतरीन रैप से? एकदम एकदम दिमाग में बैठ गया थ्योरम क्या? यही तो मेरा मकसद था। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इन्हीं थ्योरम से बेस्ड और भी क्वेश्चंस देखेंगे जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट इस थ्योरम पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।